हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष। और आज की इस वीडियो में हम लोग बनवर्ड की चौथी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुछ बनवर्ड जो हमने पहले पढ़ाए हुए थे तीसरी जो सीरीज में वो हमने कंप्लीट किए हुए थे, लेकिन आज फिर से हम बनवर्ड के और ज्यादा कंसेप्ट को और भी ज्यादा वोकेबुलरी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे बनवर्ड। हेडिंग डाल लो बनवर्ड। ठीक है, पहले हमने पायरेट नाम की कुछ लिखवाए हुए थे और भी बहुत सारी मीनिंग को अच्छे से कराया हुआ था, लेकिन आज की इस वीडियो में और ज्यादा मीनिंग को अच्छे से सीखेंगे। तो नेक्स्ट लिखो मैनिया फॉर टॉकिंग। नेक्स्ट वन में लिखेंगे हम लोग मैनिया फॉर टॉकिंग। मैनिया फॉर टॉकिंग। देखो मैनिया जो होती है वो पता क्या होती है? मैनिया मीन्स होता है लत। किसी भी चीज की लत लग जाना, हम उसको क्या बोलते हैं? मैनिया बोलते हैं। क्लियर है इतना? तो मैनिया फॉर टॉकिंग का मतलब होता है कि बोलने की लत। क्या होता है? बोलने की लत। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को क्या है कि एक मैनिया से एक बात समझ में आ जाना ये चाहिए कि जो मैनिया नाम का जो वर्ड होगा वो एक लत को दर्शाता है। ठीक है, तो हिंदी में लिख लेंगे इसको। ये बेसिकली होता है बोलने की लत। होते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं जिनको बोलने की ज्यादा लत होती है, मतलब बोलते रहते हैं हमेशा, इनको एडिक्शन होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोगोमैनिया। LOGOMANIA लिखो। LOGOMANIA लोगोमैनिया। लोगोमैनिया क्या होता है? बोलने की लत। ठीक है, लोगोमैनिया होता है बोलने की लत। नेक्स्ट लिखो पायरोमैनिया। PYROMANIA पायरोमैनिया लिख देता हूं यहां पर। नेक्स्ट होता है पायरोमैनिया। ठीक है, पायरोमैनिया होता है आग लगाने की लत। आग लगाने की लत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पायरोमैनिया बोलते हैं। आग लगाने की लत को हम लोग क्या बोलते हैं? पायरोमैनिया बोलते हैं। नेक्स्ट होता है बिब्लियोमैनिया। बिब्लियोमैनिया। नेक्स्ट होता है बिब्लियोमैनिया। BIBLIOMANIA। बिब्लियोमैनिया बताओ क्या होता है? बिब्लियोमैनिया होता है किताबों की धुन। धुन। ठीक है, बिब्लियोमैनिया क्या होता है? किताबों की धुन। ठीक है, किताबों की धुन पता है क्या होता है? किताबों की धुन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई किताब में ही लगा रहता है, ठीक है, तो हम उसको बिब्लियोमैनिया बोलेंगे। बिब्लियोमैनिया। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट लिखो क्लेप्टोमैनिया। क्लेप्टोमैनिया। ओके, क्लेप्टोमैनिया लिखो KLEPTO। लिखो KLEPTOMANIA। क्लेप्टोमैनिया होता है क्या? चोरी की धुन। क्या होता है? चोरी की धुन। क्लेप्टोमैनिया होता है चोरी की धुन। ठीक है, तो हाँ, मैनिया फॉर टॉकिंग क्या होता है? बोलने की लत होती है बेसिकली, जो जिसको मतलब बोलने के लिए ज्यादा ही वो तत्पर रहता है और बार बार बोलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? मैनिया फॉर टॉकिंग मतलब बोलने की लत, जिसको हम लोगोमैनिया बोलते हैं। उसके बाद पायरोमैनिया होता है आग लगाने की धुन होती है, उसकी मतलब लत होती है। बिब्लियोमैनिया होता है, बिब्लियोमैनिया क्या होता है? किताबों की धुन होती है। देन उसके बाद क्लेप्टोमैनिया होता है क्या? चोरी की धुन। क्या होता है? चोरी की धुन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो द नेक्स्ट लिख लो एन एक्सट्रीमली डीप। इसको हम रेज कर देते हैं। नेक्स्ट लिख लो एन एक्सट्रीमली डीप एन एक्सट्रीमली डीप। लिखो एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक और ओपनिंग। क्रैक और ओपनिंग। क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड। ठीक है, मतलब ये पता क्या होता है? जमीन से अत्यधिक दरार या
मतलब एक ऐसी जगह जहां पर जमीन से बहुत गहरी जो खाई होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? एन एक्सट्रीमली डीप, मतलब बहुत ज्यादा गहरा, क्रैक एंड ओपनिंग इन द ग्राउंड, मतलब एक जमीन में ग्राउंड के सबसे नीचे जो गहरी खाई होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेस्म बोलते हैं। CHASM, लिख लो। CHASM, चेस्म। ये क्या होता है? गहरी खाई। गहरी खाई चेस्म होता है गहरी खाई, ठीक है, या गहरी दरार हो जाता है ये, गहरी दरार, ठीक है। एपर्चर क्या होता है? देखो, APERTURE, एपर्चर क्या होता है पता है? सुराग। एपर्चर लिखो, APERTURE, एपर्चर होता है क्या? सुराग, ठीक है। एपर्चर होता है सुराग। नेक्स्ट लिखो डिच, DITCH, डिच। और नेक्स्ट लिखना डिच लिखो पहले। डिच होता है खाई। डिच होता है क्या? खाई। और पिट होता है गड्ढा। पिट क्या होता है? गड्ढा, ठीक है। ठीक है, तो ये वन वर्ड क्या था? एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड, ठीक है। इसका मतलब होता है कि चेस्म, गहरी खाई, जमीन से अत्यधिक नीचे वाली गहरी जगह, हम उसको क्या बोलते हैं? चेस्म बोलते हैं। क्लियर है ना? उसके बाद अपर्चर को हम सुराग बोलते हैं। डिच को हम लोग खाई बोलते हैं ना, खाई, मतलब खाई है, कहीं गिर ना जाओ, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिच, DITCH, ओके। उसके बाद आता है क्या? पिट। पिट क्या होता है? गड्ढा होता है, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिख लेंगे, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज, ठीक है। थर्ड है द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज, ठीक है। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज। ये पता क्या होता है? द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज मतलब जो पुरातत्व, क्या बोलते हैं, पुरातत्व विज्ञान का जो ज्ञाता होता है, जो स्टडी करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। क्या बोलते हैं? प्राचीन समाजों का अध्ययन जो करता है, हम उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं, यानी कि पुरातत्व विज्ञान। ARCHAEO, ARCHAEO, आर्कियोलॉजी, LOGY, लिख लो आर्कियोलॉजी। ARCHAEOLOGY, ARCHAEOLOY, ये होता है क्या? पुरातत्व, पुरातत्व विज्ञान, ठीक है, लिख लो पुरातत्व विज्ञान। हिस्ट्री पता होगा, HISTORY, हिस्ट्री क्या होता है? इतिहास होता है, बोलते हैं ना, हिस्ट्री की बुक है हमारे पास, ऐसे बोलते हैं ना। या फिर ये तुमने हिस्ट्री पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो इतिहास को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो एंथ्रोपोलॉजी, ANTHRO, एंथ्रोपोलॉजी, POLOGY। एंथ्रोपोलॉजी लिखो मानव विज्ञान, ANTHROPOLOGY, मानव विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव विज्ञान। मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव विज्ञान। और नेक्स्ट होता है एथनोलॉजी, ETHNOLOGY, एथनोलॉजी होता है मानवीय जातियों का अध्ययन। मानवीय जातियों का अध्ययन, ठीक है। मानवीय जातियों का अध्ययन क्या होता है? मानवीय जातियों का अध्ययन, ये क्या होता है? एथनोलॉजी। ध्यान से समझो, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज मतलब पुरातत्व, जो पुरानी सामाजिक चीजों का अध्ययन करना, हम उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ARCHAEOLOGY,
आर्कियोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान। उसके बाद देखो एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, मानव विज्ञान, ठीक है। उसके बाद एथनोलॉजी होता है मानवीय जातियों का अध्ययन। ये सारी मीनिंग जो यहाँ पर लिखी हुई है आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम वोकैब को याद करेंगे तो ये हम इसके साथ साथ हमारी वोकैब भी तैयार होगी। जब हम इन सारी मीनिंग को याद करेंगे हमारी वोकैब ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, द फुलिश बिलीफ दैट वन इज गॉड। इसको हम इरेज कर देते हैं, समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, द फुलिश बिलीफ दैट the foolish belief that one is God। समझ आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि मैं स्वयं ही ईश्वर हूं, ठीक है। क्या है? मूर्खता रूप मतलब विचार रखना, स्वयं को ईश्वर मानना, मूर्खता रूप विचार रखना, स्वयं को ईश्वर मानना। देखो, द फुलिश बिलीव दैट वन इज गॉड मतलब मूर्खता रूप विचार रखना, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मूर्खता रूप क्या रखते हैं, विचार रखते हैं, और जो ये बोलते हैं कि मैं ही कौन हूं, ईश्वर हूं। क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं? थियोमेनिया। देखो, थियोमेनिया, THEOMANIA, खुद को ईश्वर मानना। THEOMANI ये होता है क्या? खुद को क्या मानना? ईश्वर मानना, ठीक है। खुद को ईश्वर मानना, इसको हम क्या बोलते हैं? थियोमेनिया, ठीक है। लिख लो, खुद को ईश्वर मानना, इसको हम बोलते हैं थियोमेनिया। एक स्पेलिंग और है, एक मीनिंग और है जिसको हम बोलते हैं ब्लेसफेमी, BLAS। ब्लेसफेमी बता सकते हो क्या होता है? ब्लेसफेमी होता है ईश निंदा। ब्लेसफेमी ये होता है ईश निंदा। ईश निंदा का मतलब समझ रहे हो? मतलब जो ईश्वर की निंदा करता है हम उसको ब्लेसफेमी बोलते हैं। ईश्वर की निंदा करने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लेसफेमी बोलते हैं। एक बार फिर से समझ लो, खुद को ईश्वर मानने वाला थियोमेनिया बोलते हैं, ईश्वर की निंदा करने वाला हम ब्लेसफेमी बोलते हैं, ठीक है। ईश निंदा बोलते हैं मतलब ईश्वर की निंदा जो करता है हम उसको ब्लेसफेमी बोलते हैं। क्लियर है? बोलो। ओके, नेक्स्ट लिखो, थियोक्रेसी, THEOCRACY। थियोक्रेसी, THEOCRACY ये होता है देवतंत्र या धर्मतंत्र। समझ आ रहा है? क्या नाम मोहित? हाँ, देवतंत्र या धर्मतंत्र। देखो, पिछली वाली सेशन में पे क्या बताया था? जैसे एरिस्टोक्रेसी आता था, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आती थी, डेमोक्रेसी आता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ थियोक्रेसी आ रहा है, CRACY, क्रेसी आ गया, मतलब एक तंत्र की बात हो रही है, देवतंत्र या फिर धर्मतंत्र, ठीक है। मतलब धर्मतंत्र के द्वारा चलाए गए शासन या फिर देवतंत्र के द्वारा चलाए गए शासन, हम उसको थियोक्रेसी बोलते हैं। ओके, पैरमोय लिखो, PARANOI, PARANOI, स्पेलिंग ध्यान रखना, PARANOI, NOIA, ठीक है। ये एक मानसिक बीमारी होती है। क्या होती है? पैरनोई क्या होती है? मानसिक बीमारी, ठीक है। ये वोकैब अच्छे से याद कर लो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे जब हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे, एंटोनिम्स पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारी ये मीनिंग जो है वो काम आएंगी। हो गया? द फुलिश, एक बार फिर समझ लो, द फुलिश बिलीव दैट वन इज गॉड, ठीक है। ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे, ठीक है। जहां समझ में आए पूछ लेना, ठीक है। द फुलिश बिलीव दैट वन इज गॉड, एक मूर्खता रूप विचार रखना और ये बोलना कि एक ही की मतलब क्या है, मैं ही ईश्वर हूं।
हम उसको थियोमेनिया बोलते हैं, मतलब खुद को ईश्वर समझने वाला, खुद को ईश्वर मानने वाला। ओके, उसके बाद आता है थियोमेनिया, मतलब खुद को ईश्वर मानने वाला। ब्लेसफेमी होता है ईश निंदा, मतलब ईश्वर की निंदा करने वाला। उसके बाद थियोक्रेसी होता है हमारा क्या, देवतंत्र या धर्मतंत्र। और पैरमोय, इसका प्रोनाउंसिएशन पता क्या होगा, पैरमोय, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मानसिक बीमारी होती है। ये क्या होती है, लिख लो इतना, क्लियर है, लिख लिया, ठीक है। तो वोकेब हम लोग अच्छे से याद करेंगे, ठीक है, सारी मीनिंग जो समझ में आए एक बार पूछ लेना उसको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिख लेंगे हम, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस लिखो, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्ट ऑफ अ मीटिंग, ट्रांसैक्ट ऑफ द मीटिंग, ट्रांसैक्ट ऑफ द मीटिंग, ट्रांसैक्ट ऑफ द मीटिंग, लिखो इतना। मतलब ये पता क्या होता है, ये कार्रवाई की सूची, किसी भी चीज की, जैसे कोई बिजनेस हो गया या कोई भी चीज ऐसी हो गई, मीटिंग के लिए हम जो सूची तैयार करते हैं, हम कार्रवाई सूची जो तैयार होती है हम उसको क्या बोलते हैं, एजेंडा। क्या बोलते हैं, एजेंडा, AGENDA, लिख लो, एजेंडा, हिंदी में लिख लो इसका, एजेंडा मीन्स होता है सूची। क्या होता है, एजेंडा होता है सूची। नेक्स्ट लिखो शेड्यूल, शेड्यूल पता क्या होता है, बताओ, SCHEDULE, शेड्यूल क्या होता है बताओ, समय सूची। क्या होता है, समय सूची, मतलब समय की जो सूची तैयार होती है हम इसको शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है, शेड्यूल बोलते हैं। प्रोसीडिंग क्या होता है, PROCEEDING, PROCEEDING, प्रोसीडिंग्स क्या होता है, कार्यवाही। क्या होता है, कार्यवाही, लिख लेना। इतना हो गया, ठीक है। अब देखो, शेड्यूल मैंने बता दिया आपको, एजेंडा बता दिया, एक सूची तैयार की जाती है किसी भी मीटिंग के पर्पज से, या बिजनेस की कोई मीटिंग हो हम उसको सूची बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, एजेंडा बोलते हैं। प्रोसीडिंग होती है हमारी कार्यवाही, मतलब किसी भी चीज को हम प्रोसीडिंग करते हैं, कार्यवाही जब हम आगे करते हैं हम इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट लिखो, अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग, इसको हम इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट लिखो, अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग a process involving too much official formality, too much official formality, ठीक है, लिख लो इसको। A process involving too much official formality, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो सरकारी कार्यों के लिए इन्वॉल्व होती है, ठीक है, सरकारी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं, हम उसको रेड टेपिज्म बोलते हैं, REDTAPISM, रेड टेपिज्म होता है लाल फीता शाही, लाल फीता शाही, रेड टेपिज्म होता है लाल फीता शाही,
इसको लिख लेना ऊपर। सरकारी औपचारिकताएं जो पूरी की जाती हैं हम उसको क्या बोलते हैं, रेड टेपिज्म। क्लियर है इतना। नेक्स्ट लिखो निपोटिज्म, NEPOTISM लिख लो, NEPOTISM। जो समझ में आए पूछ लेना, ठीक है। मोहित, NEPOTISM नेपोटिज्म क्या होता है, भाई भतीजावाद। हाँ, ये समझते हो भाई भतीजावाद क्या होता है? ये होता है जैसे मतलब पक्षपात नहीं करते, जो भाई भाई भतीजावाद मतलब बोलते हैं कि जहां पर एक ही भाई भाई मतलब भाई भाई को लेकर के और उसको पार्शलिटी करना, ठीक है, भाईचारा निभाना, दैट मीन्स नेपोटिज्म। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी बताया था, BUREAU से। ब्यूरोक्रेसी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी होता है नौकरशाही या फिर अफसरशाही, पिछली वाली सेशन में पढ़ाया हुआ था, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है, नौकरशाही या फिर अफसरशाही मतलब, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, पर्सन हु ब्रिंग्स ऑन एन एक्शन एट लॉ। पर्सन हु brings an action, person who brings an at law, LAW है, ठीक है, लॉ है ये, एट लॉ। क्या होता है ये होता है वह व्यक्ति जो न्यायालय में किसी के खिलाफ मुकदमा करता है, ठीक है। वह व्यक्ति, लिख लो हिंदी में लिख लो, वह व्यक्ति जो किसी के खिलाफ मुकदमा करता है हम उसको क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ बोलते हैं, मुकदमेबाज, PLAIN, प्लेंटिफ, TIFF। प्लेंटिफ लिख लेना, वादी, वह व्यक्ति, इसका मतलब क्या होता है, पर्सन हु ब्रिंग्स ऑन एन एट लॉ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के खिलाफ न्यायालय में क्या करता है, मुकदमा करता है, हम उसको प्लेंटिफ बोलते हैं। इसका मतलब होता है वादी। क्या होता है, वादी मतलब मुकदमा करने वाला। लिख लो लिटिजेंट, बताओ क्या होता है, LITIGENT, लिटिजेंट क्या होता है, मुकदमेबाज, LITIGANT, लिटिजेंट होता है मुकदमेबाज, ठीक है। लिटिजेंट क्या होता है, मुकदमेबाज। डिपोनेंट क्या होता है, देखो नेक्स्ट लिख लो, डिपोनेंट, DEPONENT, DEPONENT, डिपोनेंट होता है गवाह। क्या होता है, गवाह, ठीक है। डिपोनेंट होता है गवाह। नेक्स्ट देखो डिफेंडेंट, DEFENDANT, DEFENDANT, डिफेंडेंट क्या होता है बताओ, डिफेंडेंट क्या होता है, प्रतिवादी या जिसके खिलाफ मुकदमा किया जाए, प्रतिवादी। और प्रतिवादी क्या होता है, मतलब जिसके खिलाफ मुकदमा होता है हम उसको डिफेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम केवल इतना रखते हैं, बाकी का और भी जो वन वर्ड हैं वो और जो भी वोकेबलरी हैं वो हम नेक्स्ट सेशन चालू करेंगे, अगली क्लास में चालू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना रखते हैं, ठीक है, ठीक है।